माइनस z2 प्लस 1। ओके ओके, तो हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट it is given that it is given that z1 हमारे पास दिया हुआ है, z1 इक्वल टू 2 माइनस आई एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस आई। ओके, वी हैव टू फाइंड हम लोग क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। ठीक है, therefore z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1 इक्वल टू, हम लोग को बस z1 और z2 का वैल्यू पुट कर देना है। तो हमारे पास z1 जो था वो क्या था, 2 माइनस आई एंड z2 है 1 प्लस आई। ठीक है, तो z1 क्या है हमारे पास 2 माइनस आई है, प्लस z2 हमारे पास 1 प्लस आई है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमरेटर में यहाँ पर प्लस आई एंड माइनस आई है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में -1 एंड +1 कैन बी कैंसल्ड आउट। सो व्हाट वी लेफ्ट 4, न्यूमरेटर में हमारे पास 4 बचेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 माइनस 2y बचेगा। ठीक है, तो 4, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस आई, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बचेगा मॉडुलस ऑफ 2 बाई 1 माइनस आई। अब हम लोग को पता है ये चीज़ कि बिकॉज ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, 2 एंड मॉडुलस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई, सो विच इज इक्वल टू 2 अपॉन यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर 2 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2√2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √2 विच इज इक्वल टू 2√2 upon 2, we can cancel out 2 from numerator and denominator, what we left √2, तो यहाँ पर √2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2 इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहा है a प्लस ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर a प्लस ए बी का कुछ वैल्यू दिया हुआ है एंड हम लोग को बोल रहा है कि प्रूव करो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा। ठीक है, तो करते हैं हम लोग, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम लोग ये जो हमारे पास रिलेशनशिप दिया हुआ है, ये जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, इससे हम लोग a प्लस ए और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग a प्लस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं और a और b का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, ये एक प्रोसेस हो सकता है। तो हम लोग फाइंड करते हैं, इट इज गिवन दैट
it is given that it is given that a plus ib equal to x plus I होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इम्प्लाइज a प्लस आई बी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग नोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस आई 2x, ठीक है, 2ab जो होगा इन डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ओके, इम्प्लाइज a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं प्लस आई 2x लिख सकते हैं। एंड जो 2x स्क्वायर है हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नाउ हमारे पास LHS में भी a प्लस आई बी के फॉर्म में है और RHS में भी a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part, we get, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो हम लोग को क्या मिलेगा, we get a इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। एंड b हमारे पास क्या मिलेगा, b हमारे पास क्या मिलेगा और 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, देन नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना था। a स्क्वायर हम a का वैल्यू हमारे पास है, b का भी वैल्यू हमारे पास है, बस इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, नोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस चीज को एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे स्प्लिट कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर 1 होगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा और 4x स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था प्लस 1 था, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला पे आ गया जो नोमिनेटर है, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज हम लोग को प्रूव करना था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर,
ठीक है, तो हमारे पास आ गया वो चीज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं प्रूव्ड, यहाँ से हम लोग प्रूव्ड बोल सकते हैं ना। ठीक है, बहुत ही इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास Z1 टू माइनस आई है, Z2 हमारे पास -2 प्लस आई है। तो हम लोग को हमको बताओ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन में ही कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 मल्टीप्लाई Z1 कंजुगेट क्या होगा। सो ये तो और भी इजी है। कैसे करना है इसको? हम लोग को ये चीज निकालना है। ठीक है, ये चीज कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग रियल पार्ट देख लेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करना है, इस चीज को कैलकुलेट करना है और फिर हम लोग उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे। ठीक है, उसका इमेजिनरी पार्ट देख लेंगे क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या है, Z1 हमारे पास इट इज गिवन दैट Z1 इक्वल टू 2 माइनस आई एंड Z2 इक्वल टू -2 प्लस आई। सो वन नंबर पहले सॉल्व करते हैं। Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर में 2 माइनस आई मल्टीप्लाई -2 प्लस आई अपॉन Z1 कंजुगेट मीन्स 2 माइनस आई कंजुगेट। ओके, तो विच इज इक्वल टू we can simply take common and split it, and we can split it in a plus a minus b होल स्क्वायर। बट यह प्रोसीड करते हैं, ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। 2 को 2 से -4 हो जाएगा ये, एंड प्लस 2 आई हो जाएगा, एंड प्लस 2 आई हो जाएगा, एंड देन माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 माइनस आई कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस आई हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड ये -1 +1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर -3 प्लस 4 आई, 2 प्लस आई। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, ऊपर नीचे 2 माइनस आई से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे क्या बचेगा हमारे पास। नोमिनेटर में क्या होगा अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस +3 आई एंड +8 आई -4 आई स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 4 -b स्क्वायर मीन्स +1। ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड माइनस माइनस प्लस बिकम प्लस, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर -6 है और आई स्क्वायर -1 है तो ये +4 हो जाएगा। +4 -6 इज इक्वल टू -2 एंड 8i + 3i इक्वल टू 11i। ठीक है, एंड 5। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको हम लोग -2/5 प्लस 11/5i लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। देयरफॉर हम लोग को फाइंड क्या करना था, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट करना था ना। सो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ -2/5 प्लस 11/5
I which is equal to -2/5। ठीक है, which is equal to -2/5। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। नाउ सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इमेजिनरी पार्ट निकालो 1/z1 कंजुगेट का। ठीक है, निकालते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/z1 कंजुगेट निकालते हैं। एंड z1 क्या था हमारे पास, -2 + i था शायद। यस, -2 + i है। सो -2 + i मल्टीप्लाई -2 + i कंजुगेट। ठीक है, विच इज इक्वल टू -2 + i। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, -2 - i लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू -2 स्क्वायर -i स्क्वायर। ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, 4 + i² = -1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग 1/5 + i0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रियल पार्ट में क्या होता है, रियल कोई भी रियल नंबर में क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट वहां पर क्या होता है, 0 होता है ना। क्वेश्चन में हम लोग को बोला था कि देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट बताओ किसका, 1/z1 कंजुगेट का। ठीक है, मीन्स वो क्या बोल रहा है, इमेजिनरी पार्ट बताओ। 1/z1 कंजुगेट तो हम लोग निकाले, ये हमारे पास 1/5 + i0 आया। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, 0 है, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पर क्या है, हमारे पास आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, विच इज 5, 6 एंड 7। ठीक है, एंड होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। सो या थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।